जब आस्था उमड़ती है तो व्यवस्थाओं की परीक्षा भी होती है। अधिक मास के पावन अवसर पर वृंदावन की गलियों में उमड़ा श्रद्धा का जनसैलाब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह भविष्य की एक बड़ी चुनौती का संकेत भी था। ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु देश दुनिया से वृंदावन पहुंचे। हर ओर राधे राधे की गूंज थी, लेकिन इसी भक्ति और उत्साह के बीच एक सवाल बार बार सामने आता रहा। क्या वर्तमान व्यवस्था आने वाले वर्षों की बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को संभालने के लिए पर्याप्त है? बांके बिहारी मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहां आने वाला प्रत्येक भक्त अपने आराध्य के दर्शन की अभिलाषा लेकर आता है, लेकिन सकरी गलियां, सीमित रास्ते, भारी भीड़ और आपातकालीन परिस्थितियों में सीमित संसाधन कई बार श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर हालात और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। वास्तविकता यह है कि वृंदावन में श्रद्धालुओं की संख्या हर वर्ष लगातार बढ़ रही है। धार्मिक पर्यटन के विस्तार और डिजिटल युग में बढ़ती धार्मिक जागरूकता ने इस नगरी को वैश्विक पहचान दिलाई है। ऐसे में केवल अस्थायी इंतजाम या भीड़ नियंत्रण पर्याप्त नहीं होंगे। अब समय आ गया है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थायी और दूरदर्शी समाधान तलाशे जाएं। इसी संदर्भ में प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर को एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इसके समर्थकों का मानना है कि कॉरिडोर बनने से श्रद्धालुओं की आवाजाही अधिक सुगम होगी, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, आपातकालीन सेवाओं को बेहतर पहुंच मिलेगी और दर्शन व्यवस्था अधिक व्यवस्थित बन सकेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करोड़ों श्रद्धालुओं को सम्मानजनक और सुरक्षित दर्शन का अनुभव प्राप्त होगा। हालांकि किसी भी विकास परियोजना के साथ कुछ स्वाभाविक चिंताएं भी जुड़ी होती हैं। स्थानीय निवासियों, व्यापारियों, सांस्कृतिक धरोहरों और वृंदावन की पारंपरिक पहचान को लेकर उठ रहे सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इन चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वृंदावन केवल भवनों और सड़कों का शहर नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। यही कारण है कि समाधान ऐसा होना चाहिए जो विकास और विरासत दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर सके। ऐसा मॉडल तैयार किया जाना चाहिए जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़े और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इस विषय में सरकार, प्रशासन, मंदिर प्रबंधन, स्थानीय नागरिकों, संत समाज और न्यायपालिका सभी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसी परियोजना से जुड़े कानूनी या प्रशासनिक विवाद हैं तो उनका समयबद्ध, पारदर्शी और न्याय संगत समाधान निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक निर्माण परियोजना का प्रश्न नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, सुरक्षा और भविष्य की आवश्यकताओं से जुड़ा विषय है। अधिक मास में उमड़ी अभूतपूर्व भीड़ ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वृंदावन अब पुराने ढांचे के सहारे भविष्य की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता। आवश्यकता इस बात की है कि सभी पक्ष संवाद, सहमति और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ें, ताकि ऐसा समाधान निकले जो विकास का मार्ग भी प्रशस्त करे और वृंदावन की आध्यात्मिक गरिमा को भी सुरक्षित रखे। क्योंकि आस्था केवल दर्शन तक सीमित नहीं होती, बल्कि श्रद्धालुओं के अनुभव में भी बसती है। और जब श्रद्धा के साथ सुविधा, सुरक्षा और सम्मान जुड़ जाए, तभी किसी तीर्थ की व्यवस्था वास्तविक में सफल मानी जाती है। भैया पीछे रोड पे हम आ रहे हैं, यहाँ से परकम्मा में यहाँ इतना बुरा हाल हो रखा है। पीछे कम से कम लगभग 1 किलोमीटर तक पूरी भीड़ भर रखी है सड़क पे। बीच बीच में मोटरसाइकिल, स्कूटी वाले आ रखे हैं, गालियां दे रहे हैं परकम्मा वालों को कि हट हट। ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं पैरों पे। भैया मेरे खुद पैरों पे 3 बार चढ़ा दी और इतना बुरा हाल हो रखा है। भैया इतना बुरा हाल हो रखा है, यहाँ पे पूरी भगदड़ मच रही है। बच्चे, औरत सब परेशान हो रहे हैं। और अभी भी अगर किसी ने नहीं किया कुछ, मैं कई पुलिस वालों को तो मैं बोल चुका, अभी यहाँ भयंकर भगदड़ मचने वाली है और ये मोटरसाइकिल वालों के साथ में भगदड़ मचेगी, बहुत चोट लगेगी भैया। बस यही कह रहा हूँ मैं, पुलिस वाले जाके व्यवस्था बाइक को सही करे, बाइक वाला को सही करे।